बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलामु अलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.2 10th क्लास से उसका क्वेश्चन नंबर है 2 और पार्ट नंबर है 1 और स्टेटमेंट ये है, सॉल्व द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय ग्राफिकली। आपने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जरिए से आपको दो लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं, उनको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है कि दोनों जो लीनियर लाइंस हैं वो एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, कता करती हैं, वो पॉइंट आपने फाइंड करना है। वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे और स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखें, पार्ट 1 है इसी एक्सरसाइज से, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। दो आपके पास लीनियर इक्वेशंस हैं, यानी एक्स की वैल्यू जो है पावर जो है 1 है, यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम पावर 1 है, तो लिहाजा ये लीनियर इक्वेशंस है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया हमने पिछले फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम वही मेथड है जैसा मेथड 1 के अंदर था। क्या मेथड था कि आपने एक्स की कोई सी दो वैल्यूज पुट करनी है और वाई की दो वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। देखें, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हमने यहाँ पर x को उधर शिफ्ट कर लेना है, y आ जाएगा इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की जगह पे कोई सी दो वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर लेंगे 8। सबसे पहले हम x की जगह पे क्या पुट कर लेते हैं जी, फर्ज करें हम 2 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा और y आपके पास आ जाएगा 6। फिर आप y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स की जगह पे आप फिर रख लें जी 5। 8 माइनस एक्स यहाँ पे आपने रख लिया 5, 8 माइनस 5 ये आ जाएगा 3, ये वाई की वैल्यू आ गई 3। जब आपने एक्स की वैल्यू रखी 2 तो वाई कितना आया 6। जब आपने 5 रखा तो फिर आ गया वाई 3। ये दो पॉइंट है, आपने इन दो पॉइंट को ग्राफ के ऊपर शो करना है। फिर इसी तरह से सेम इसी तरह से जैसे आपने इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, इस इक्वेशन के लिए आपने 2 पॉइंट फाइंड कर लेने हैं, इनको यहाँ पे ड्रा कर लेना है और एक वो पॉइंट फाइंड कर लेना है जहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को या लाइनें जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो इसका आंसर होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए विजिट कीजिए यूट्यूब पर चैनल अल माजिद साइंस अकेडमी। इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। चलें जी, आपके पास 2 पॉइंट बन गए। अब इन 2 पॉइंट को आपने यहाँ पे भी शो करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से y निकालते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं, 4 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लें। 4 इधर आ जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा y। ठीक है, अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू आप यहाँ पे रखें 1 रख लें, फर्ज करें हम यहाँ पे 1 रख लेते हैं, x की वैल्यू आ जाती है 1, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 1। 3 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस 4, ये आपके पास वाई आ जाएगा -1, ये इधर लिख लें -1। ठीक है, इसी तरह से अब x की वैल्यू मजीद कोई और वैल्यू रख लें। अब आप माइनस की कोई वैल्यू रख लें, फर्ज करें आप रखते हैं x -1 रख लें, ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 3x की यहाँ पे रख लें -1। ठीक है, यहाँ पे आ गया -4, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, -4 आ गया। ये दोनों साइन जो है सेम है, जब साइन सेम होते हैं तो वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। 7, 3 और 4 ऐड हो गया और ये माइनस साइन आ जाएगा साथ, y का -7 आ जाएगा। लेकिन आपके पास 2 पॉइंट ये बन गए, 2 पॉइंट ये बन गए, इन 4 पॉइंट को आपने यहाँ पे शो करना है। पहले इन 2 पॉइंट को शो करेंगे, एक लाइन बनाएंगे हम इस तरह से। देखें जरा, अब ये पॉइंट है 2 और 6, x की वैल्यू है 2 यहाँ पर और 6 y की है, y की 6 यहाँ पर है। अगर हम दोनों को मिलाएं तो लाइन सीधी करनी है आपने, ये आ जाती है लाइन, तो ये एक पॉइंट बन गया आपके पास। फिर इसी तरह से 5 और 3, 5 ये है x की वैल्यू, y की वैल्यू है 3, इसको मिला देंगे इधर 5 के साथ, तो ये पॉइंट आपके पास आ गया। अब इन 2 पॉइंट को आपने मिला देना है, आपके पास एक लाइन हासिल हो जाएगी। ठीक है,
देखिए हम लाइन को कैसे लगाते हैं। ये लाइन हम लगा लेते हैं इधर, मजीद बढ़ा लें, यहाँ तक आ गई। ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन को शो कर रही है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब दूसरी जो लाइन है वो इससे बनेगी 1 एंड -1, x का 1 तो यहाँ पे है, y का -1 यहाँ पे, इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। फिर x का -1 ये वाला पॉइंट है, और -7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यहाँ पे आएगा पॉइंट, इन दोनों को मिलाएंगे इधर तो ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा। एक ये पॉइंट बन गया, एक ये पॉइंट बन गया। अब इन दोनों को अगर हम बढ़ाएं तो देखेंगे ये आ गया पॉइंट। अब ये वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों लाइनों ने क्या किया, इंटरसेक्ट किया है। इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट को अगर हम यहाँ से नीचे ड्रा करें तो 3 बन रहा है, यहाँ से इधर ड्रा करें तो 5 बन रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन सेट है, ये इसका हल है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम क्या है कि 3x है और यहाँ पे 5 जो है ये y है, तो ये इसका आंसर है, ये आंसर है। पार्ट नंबर 2 में भी 2 इक्वेशंस आपके पास दी हुई हैं। आपने इसी तरह से जैसे आपने पार्ट 1 को सॉल्व किया बिल्कुल सेम उसी तरह से इन स्टेप्स के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, 1 इधर लेफ्ट पे आ जाए, y राइट पर चला जाए। अब हम x की 2 वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, फर्ज करें हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3x की जगह पे हमने लिख लिया 3, -1 इज इक्वल टू y, 3 - 1 2 आ गया, यहाँ पे आ गई 2 वैल्यू। इसी तरह से अब आप 5 रख लें, यहाँ पे 5 रख लेंगे तो 5 - 1 इज इक्वल टू y, 4 आ जाएगा। y की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2। तो x कितना रखा है 5 और y कितना आ गया 4। ये 2 पॉइंट आपके पास बन गए, 3 and 5, दूसरा है 2 and 4। जिस तरह से ये 2 पॉइंट आए हैं इसमें से भी आपने 2 पॉइंट ऐसे ही फाइंड कर लेने हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स को, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 2y इज इक्वल टू 7 माइनस x, 2 जो है फ्रैक्शन में चला जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस x बाई 2। अब आप यहाँ पे x की वैल्यूज रखेंगे, ठीक है। पहले हम रख लेते हैं x की वैल्यू 1, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे आ गया 1 ओवर 2, 7 माइनस 1 6 बाई 2 कितना आ जाएगा 3, तो y आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। अब आप रख लेंगे जी यहाँ पे 3 रख लें, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 7 माइनस 3। हम वही वैल्यूज रख रहे हैं कि उनको माइनस करने के बाद वो 2 पे डिवाइड भी हो जाए। अब यहाँ पे माइनस करने के बाद आएगा 4 बाई 2, आपको पता है 4 बाई 2 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2। बिल्कुल सेम उसी तरह से वही पैटर्न से ये क्वेश्चन हो रहे हैं आपके पास। अब ये 2 पॉइंट बन गए आपके पास 1 and 3 और दूसरा 3 and 2। एक लाइन इनसे बनेगी, एक लाइन इन दोनों से बन जाएगी, दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे क्रॉस करेंगी वही आंसर होगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन पॉइंट को शो कर लेते हैं, इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे शो कर लेते हैं। लेकिन इसकी करेक्शन कर लीजिए, 3 and 2 लिखा जाए, 3 and 5 नहीं, बल्कि 3 and 2 लिखा जाएगा, ये 5 and 4 लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी करेक्शन कर लीजिए। 3 and 2 को देखें हम शो करने के लिए, ये x का 3 है पॉइंट और यहाँ पे y का आ गया 2, इन दोनों को आपने यहाँ पे मिला देना है, लाइन सीधी करनी है। यहाँ पे एक पॉइंट ये आ जाएगा आपके पास 3 and 2, 5 and 4, 5 ये आ जाएगा, स्केल के साथ लगानी है आपने वैल्यू की, तो ये पॉइंट्स आ गए, इनसे एक लाइन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। ये एक लाइन बन जाएगी।
अब दूसरी लाइन यहाँ से बन जाएगी 1 एंड 3, 1 ये वाला 3 ये वाला, इन दोनों को मिला लेंगे, लाइन सीधी कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ये पॉइंट आ जाएगा 1 एंड 3। दूसरा है 3 एंड 2, 3 एंड 2 कौन सा है, ये वाला, अब इनको मिलाना है, ये पहले बना हुआ 3 एंड 2, इसी पॉइंट में से लाइन जो अब गुजरेगी, वैसे भी कॉमन पॉइंट आया हुआ है ये यहाँ से होगा 3 एंड 2, तो इस पॉइंट का नाम है 3 एंड 2, तो ये आंसर है इसका जी। आगे हम पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 3, इसके अंदर भी आपने 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, हम दोनों की लाइनें बनानी है, वो लाइनें जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेंगी वो ही आंसर होगा, इसका आंसर फाइंड करना है आपने ग्राफिकली मेथड के जरिए से, और ये लीनियर इक्वेशंस हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट फाइंड करना है आपने, और मेथड कौन सा है, ग्राफिकल मेथड है ये। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहली वाली को x माइनस 2y, तो हम 2y को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं और 1 को लेफ्ट पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2y इधर आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू y। अब आप x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखें अगर हम x की वैल्यू लगा रहे हैं, फर्ज करके हम लगा लेते हैं जी यहाँ पे 3, x की वैल्यू आ जाए 3, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 2, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो ये 1 आ जाएगा भाई, ठीक हो गया। नेक्स्ट में आप क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे लगा लेंगे 5, तो 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 1 ओवर 2, सेम उसी तरह से 4 बाई 2, सेम उसी तरह से 4 बाई 2, 2 आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 2 पॉइंट। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी आप यहाँ पे लिखें, 2x y को आप राइट पे शिफ्ट कर लें, 2 इधर आ जाए माइनस 2, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, फर्ज करें जी x की वैल्यू आप रख देते हैं यहाँ पे 1, इनसे हट के रख लें, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा आपके पास 2, माइनस 2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस 2 0, y की वैल्यू आ जाती है 0, ठीक है। अब हम रख लेते हैं जी 2x की जगह पे हम रख लें 2 रख लें, या 3 रख लें, या 4 रख लें, 4 रख लें, तो जी 4 रखनी वैल्यू, 4 2 आर 8 माइनस 2 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 6। इन 2 पॉइंट्स को आपने यहाँ पे शो कर लेना है, दोनों पॉइंट को यहाँ पे शो करेंगे, जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वही आंसर होगा। देखिए इसको इन पॉइंट्स को आपने ग्राफ के ऊपर शो कर लेना है, 3 एंड 1, x का जो है वो 3 है और इसका 1 है, आपने इसको उठाना है यहाँ तक 1 तक, और इसको उठाना है आपने 3 तक, ठीक है, यहाँ पॉइंट बन रहा है ये वाला। दूसरा पॉइंट है 5 एंड 2, 2 को आप बढ़ा लेंगे 5 के बराबर, ये आ जाएगा पॉइंट 5 के बराबर, ठीक है, थोड़ी सी देरी होगी है, इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास, ये 1 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला लेना है और देखना है कि ये कहाँ से गुजरते हैं, ये इस पॉइंट से गुजर रहा है, यहाँ से 1 से, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट आपने शो करना है 1 एंड 0, 1 एंड 0 कौन सा है, ये पॉइंट ही है, कॉमन है ये तो, ठीक है, और दूसरा है 4 एंड 6, तो एक तो पॉइंट ये आ गया, और दूसरा है 4 एंड 6, 4 और 6 को मिला लेना है आपने, 4 को 6 के बराबर बढ़ा देना है, ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को आपने मिला देना है, तो यहीं से ये क्रॉस करेगा, ये देखें इन दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट आंसर है
यहाँ पे x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो ये आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है जी, आगे हम कर लेते हैं पार्ट नंबर 4। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये तमाम क्वेश्चंस आपको इजीली समझ आ गए होंगे। उनको स्टेप बाय स्टेप किया है और बड़े इजी मेथड के साथ आपको करवाए हैं मेथड। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, कोई भी स्टेप समझ नहीं आता तो पूछ सकते हैं, और अगर समझ आ गया तो कमेंट के अंदर लाजमी कुछ ना कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिए, क्लियर का कमेंट कीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो कि 10th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैरन।